नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं शिवराज ताम्रकार जी। शिवराज ताम्रकार जी जो कि खुद ही एक चैनल के डायरेक्टर हैं, शिवराज टाइम्स के नाम से इनका चैनल चलता है। और आज हमारे समक्ष भी उपस्थित हुए क्योंकि हमारे मित्र हैं और हमारे सुख दुख में भी साथी रहे हैं और साथ में ही रहते हैं। और आज इनको एक दुख की घड़ी आई जिसमें त्वरित खबरें परिवार, त्वरित खबरें के संपूर्ण सदस्य और टीम इनके साथ में है। आज हम इनसे मुलाकात कराते हैं हमारे भाई साहब शिवराज टाइम्स के डायरेक्टर शिवराज ताम्रकार जी। मैं त्वरित खबरें का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और प्रहलाद दुबे जी भाई समान हैं। आज मेरे और मेरे परिवार के साथ में ऐसे दुख और विनाश की घड़ी आ गई है जिसमें मुझे भी कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं सबसे पहला प्रयास किया, पहले आदमी को तकलीफ़ होती तो पुलिस थाना जाता है किसी भी प्रकार की, मैंने भी वही काम किया। समस्या ये है कि हमारे पड़ोसी जो है शैलेश दीक्षित, इसमें आदरणीय लिखा हुआ शालिनी दीक्षित, वो उनकी पत्नी है जी, जो हर बात में अपने पति को पीछे करती है और खुद स्वयं ही सामने आती है। 28 आपके तारीख साथ को में घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई थी कि पिछले 4-5 महीने से हमारे परिवार के पूरे सदस्यों को जी, उल्टी, चक्कर, जी, पेट दर्द, आंख में जलन जैसे समस्या आनी शुरू हुई। जी, परंतु उसका कारण समझ नहीं आ रहा था कि एक हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हम अच्छा खाना खाते, अच्छा रहते हैं। जी, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। जी, एक दिन मैंने देखा कि हमारे पड़ोसी शैलेश दीक्षित मुंह में कपड़ा बांधकर जी, कुछ पैकेट खोल रहे थे। एक दो लोग और थे, जी, वो लोग बात कर रहे थे कि ये फोरेट को डालना है। जी, तो मैं गेट से निकल रहा था, तो मैंने सुना तो मैं थोड़ा सा वहां पर रुक गया। जी, उसके बाद उसने अपना मुंह का कपड़ा हटाया, जी, वो कुछ रखे थे हाथ में पैकेट, फोरेट की बात कर रहे थे। जी, उसके बाद उसने छिटना शुरू कर दिया। जी, मैंने तत्काल उसका एक वीडियो बनाया जी, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। जी, हम अभी ये दर्शकों को दिखाएंगे। जी, जी, वो रिकॉर्डिंग दिखाई। इतना ज्यादा स्मेल आया उसके फोरेट छींटने के बाद में। आदरणीय फॉरेक्स तो पहली बात तो फॉरेक्स जो है वो तो बंद हो चुका है, जी, बैन है, प्रतिबंधित है, हाँ प्रतिबंधित है वो तो। प्रतिबंधित है और इसे जनमानस के लिए जी, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं माना गया है। जी, ये बहुत ही, इससे मनुष्य की जान भी जा सकती है। जी, ये इस तरीके का खेल कैसे खेल रहे हैं, मुझे बाद में समझ में आया। जी, इनसे, ये हमसे द्वेषभाव रखते हुए जी, इन्होंने, इसे धीमा जहर भी बोल सकते हैं जी, कि हम परिवारजन, मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं, 72 साल के हैं, जी, बीएसपी में उन्होंने सेवा दी है। जी, वो झाड़ू जब करते हैं आसपास में, वो आसपास सब जगह पे छिड़क देते हैं। उनके पैर जी, और उनके हाथ, जो झाड़ू वाले जो जगह जाता है, जी, उसमें पूरा इन्फेक्शन हो गया है, त्वचा संबंधी बीमारी। जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह हो क्यों रहा है। जी, छोटे बच्चों को खांसी, मेरे यहाँ छोटा सा एक भतीजा है, उसके आंख में चश्मा लग गया। मैं स्वयं कभी मैं चश्मा नहीं लगाया था, जी, आंख का मैंने इलाज कराया तो पता चला कि ये आंख हल्की हल्की मेरी डैमेज हो चुकी है। जी, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट भी किए हैं। जी, इनके इस कृत्य के कारण जी, मैं अभी सुपेला से दुर्ग हॉस्पिटल, मुझे एम्बुलेंस से ले जाया गया। जी, वहां से मुझे दुर्ग हॉस्पिटल से फिर रिफर किया मेकाहारा, जहां पर उन्होंने ये लिखा और जब बताया कि आप एक पॉइजन के शिकार हो गए हैं। जी, वो पॉइजन ओपी पॉइजन कहते हैं, जी, जिसमें ये देखिए, ये मेरा मेडिकल है। जी, मैंने जीवन दीप समिति, दुर्ग का, जिला चिकित्सालय दुर्ग। उन्होंने वहां से मेकाहारा रेफर किया। मैं एडमिट था, जी, मेरी ट्रीटमेंट चली, जी, मैं मरते मरते बचा हूँ। जी, इसमें तो बहुत कुछ सारी जी, आपके तो दिख रहे हैं कि ट्रीटमेंट बहुत सारे जी, हुए हैं मैंने जब ये घटना घटी तो तत्काल क्योंकि मैंने, जिला अस्पताल में और जो मेकाहारा में डॉक्टर है वो तो सब एमबीबीएस है, जी, छोटे मोटे डॉक्टर तो है नहीं। जी, जैसे उनके द्वारा तो लिस्ट दिख ही रहा है कि आपके जी, आपका इलाज चला है। जी, और मैंने एक फोटो में भी देखा था बीच में जी, कि आप हॉस्पिटल में जी, बेड पे एडमिट, थे, जी, तो इसकी जानकारी मुझे को भी पता चली थी। जी, और हम आदरणीय एक चीज जानकारी आपसे ये चाह रहे हैं, जी। क्या आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत तुरंत, जब जी, ये फोरेट डाल रहे थे, जी, मैंने तुरंत तत्काल एक अच्छे नागरिक होने के नाते पुलिस जी, पर भरोसा करते हुए जी, 112 को डायल किया। जी,
जहां से तत्काल 112 की टीम आई जी और उसने अपने आंखों से भी देखा है। जी वो कुछ पैकेट रखे थे और जी। उसे डाल रहे थे। उन्होंने आया, रोका, मना किया और बहुत इसमें था अच्छा, कि 112 की टीम ने देखा, उस चीज को महसूस किया कि ये चीज डाल रहे हैं, हाँ वो खुद ही माने कि 112 वाले ने उसको जी, देखा पूरा। उसमें आरक्षक आए थे, जी मोतीलाल पांडे, जी 880 उनका बैच नंबर है। जी जी और मैं उसका नाम इसलिए याद रखा हूं क्योंकि जी उन्होंने आके त्वरित उनको बहुत अच्छे से समझाया, जी ये बैन है, इसका उपयोग नहीं करना है, जी आप तत्काल बंद कर दो। जी और मुझे समझाइश दी गई जी कि हम खाली 112 के लिए हैं, हम जी स्पॉट पे जाते हैं जी और उसकी खबर हम थाने और उसमें इवेंट के रूप में हम देते हैं। जी। अब इसके आगे की कार्रवाई जो प्रोसेस तो चलती है भट्टी थाना शैलेंद्र से। दीक्षित जी के खिलाफ में आपने आवेदन किसको दिया? क्या हमने अभी कितना कितना समय हो गया है आपके आवेदन देने पर, और किसको किसको आपने आवेदन दिया? मैंने 7वें महीने से जी सबसे पहले तुरंत तत्काल भट्टी थाना गया। जी वहां पर मैंने एक आवेदन दिया। जी आवेदन देने के बाद टीआई साहब से भी मेरी बात हुई। जी बोले मैं टीम भेजता हूं, जी। परंतु अभी तक की कोई टीम ऐसी जांच करने के लिए इस मामले में नहीं आई है। ठीक है आदरणीय, एक जानकारी मैं भी आपको देना चाहता हूँ। जी। क्या हर चीज के लिए क्या पुलिस प्रशासन ही बाध्य है? बिल्कुल, सबसे पहले आदमी को तकलीफ होता है तो देखिए, पुलिस में हम खबर भी करते हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ में अक्सर न्यूज कुछ न कुछ लगाते ही हैं, जी लेकिन शायद हम ये चीज की जानकारी हम लोगों को नहीं दे पाते जी कि उसे जो विभाग होता है, जैसे आप कृषि विभाग के अंतर्गत ये फॉरेस्ट ये सब जो है होते जी हैं, ये सब जी पूरे पुलिस विभाग के अंदर नहीं आते, नहीं आते। ये आते हैं उप संचालक कृषि विभाग के। जी तो कृषि विभाग का भी काम क्या पुलिस प्रशासन के ही ऊपर में थोप दिया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने तुरंत कृषि विभाग भी गया। जी टीआई साहब ने समझाइश दी, जी आप एक कृषि विभाग में जाइए, जी मेडिकल से जो संबंधित होता है। जी हमने वहां भी गया। जी वहां जाने के बाद हमने अपनी शिकायत कृषि उप संचालक को दिया, वहां से रिसीविंग भी कराए और हम इंतजार करने लगे कि वो तत्काल अपने इंस्पेक्टर उसमें भी रहता है जी ताकि वहां पर आए और देखे, जांच करे जी त्वरित तत्काल। जी। परंतु वो आए 2 महीने बाद। कौन? कृषि विभाग के कृषि विभाग के 3 अधिकारी आए जी जांच करने के लिए 2 महीने बाद, जी और उन्होंने बहुत ही सरलता पूर्वक सामने वाले से बहुत ही विनम्रता पूर्वक बात किए। जी। मुख्य आरोपी सामने नहीं आया जो शैलेश दीक्षित ये है। एक्चुअली शैलेश दीक्षित करता क्या है? ये फायर ब्रिगेड में, बीएसपी के फायर ब्रिगेड में ये कार्यरत है और ये अपने वर्दी लगाता है। तो वर्दी का एक धौंस ये भी देता है जी। कि मैं उस विभाग में मैं अधिकारी हूँ और मेरे सभी ये अधिकारियों से किस बहुत पद पे हैं बीएसपी में? ये फायर शैलेश के दीक्षित जी इंस्पेक्टर हैं, फायर इंस्पेक्टर हैं ये। फायर इंस्पेक्टर हैं। जी। आपने क्या इनके विभाग को इसकी जानकारी दी? विभाग को जानकारी इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं खुद ही अस्वस्थ था जी। और कम से कम मैं घर से ही बहुत निकलने में सक्षम नहीं था। जैसे देखिए, हम लोग का कुछ भी होता है तो हम लोग देखिए, हम 3 आपके दस्तावेज हम जो पकड़े हैं, जी इसमें आपके डॉक्टरी भी है, एक बयान पंचनामा भी है जिसमें महिला के द्वारा जो शैलेंद्र दीक्षित की पत्नी जी है, उनके द्वारा खुद ही इस बयान पंचनामा में स्पष्ट स्वीकार किया गया कि कॉरेस्ट हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा डाला जा रहा था। जा रहा है। जी जो कॉरेस्ट बैन है, तो उप संचालक कृषि विभाग को इस पे तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। हर चीज में अगर पुलिस ही इन्वॉल्व होगी, हम पुलिस तो हमारे सुख दुख में हर चीज में खड़ी रहती है। जी आप बिल्कुल, आपकी बातें हम मान रहे हैं कि आपने पुलिस विभाग को इसकी जानकारी दी, पुलिस विभाग को भी थोड़ा सा जानकारी इसमें लेकर इसमें जो भी है कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फिर भी क्या समाज का जो उप संचालक कृषि विभाग है, क्या उनके द्वारा कोई और कार्रवाई की गई? बिल्कुल कार्रवाई नहीं गई। उसके बाद मैं 2 तो से फिर 3 ऐसे चक्कर ऐसे जो उप संचालक कृषि विभाग हैं, इनको तो तत्काल इस ऑफिस को बंद करके पुलिस विभाग को ही हैंड ओवर कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे संवेदनशील मामले में जिसमें इंसान की जान जा सकती है, जी इतना बड़ा मेरे परिवार पर आपदा आई है, मिसेस उल्टी कर करके परेशान हो गई। कल के डेट में आपके घर में अगर कॉरेक्स जैसे अगर कोई कीटनाशक दवाइयां जो हैं, वो तो जहर का ही काम करती हैं। जी जैसे कि आप अगर कहीं इसका उपयोग अगर कहीं कंटिन्यू कुछ दिन होते रहे तो आदमी बीमारी से ग्रसित होकर खत्म हो जाता है। जी ये तो सच है। इसकी है। तो ट्रायल शायद मैं भी कुछ अधिकारियों के साथ में मिलके भी देखा हुआ हूँ। जी और हम बोलते हैं ना कि हम सिर्फ पुलिस वालों को सिर्फ हम
परेशान करने के लिए भी कभी कभी हम न्यूज चला देते हैं, ऐसा हमको लगता है कि ऐसे लोगों को मानना भी है। लेकिन हम जो न्यूज चलाते हैं, हमारी न्यूज में सत्यताई के बिना तो हम न्यूज नहीं चलाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कृषि विभाग के अधिकारी क्या मौन बैठ गए? क्या कृषि विभाग के अधिकारी काम करने में सक्षम नहीं है? समझ में ऐसा ही आ रहा है कि 2 महीने बाद किसी चीज की जांच करने, तो ऐसे ऑफिस बंद करके पुलिस विभाग की पेमेंट बढ़ा दिया जाए, बिल्कुल बहुत और अच्छा कुछ और संख्या में पुलिस प्रशासन को भर्ती करना चाहिए, आरक्षक को, ये सब जो भी ऊपर के अधिकारी लेवल को इसको देखना चाहिए। और कृषि विभाग को बंद करके अगर कहीं वहां का पेमेंट पुलिस विभाग में अगर दे दे तो पुलिस और अच्छे से काम करे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। क्योंकि देखिए कृषि विभाग के तो हम भी बहुत चीजें हमको देखे हैं, हम पहले इनकी जानकारी भी हमारे द्वारा कृषि विभाग की निकाली गई, तो इसमें देखा गया कि कृषि विभाग काम करने के बजाय काम में मजा लेने का काम करती है जी। अगर आपके साथ में कृषि विभाग से रिलेटिव कुछ घटनाएं या दुर्घटनाएं कुछ भी हो जाए तो कृषि विभाग उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देती, सिर्फ टाल मटोल करती है जी। लेकिन वही पुलिस प्रशासन अपना जी जान लगा के उसमें कार्रवाई अन्य भी जो चीजें होती हैं वो अपना करती जरूर है जी। मैंने इसकी घटना की जानकारी मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दिया, जो वर्तमान में अभी अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी हैं जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत विनम्र हैं। उन्होंने मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी जी। और उन्होंने कार्रवाई करने का निर्देश उन्होंने भट्टी थाना प्रभारी को भी दिया है जी कि आप इनका मेडिकल करवाएंगे। हमारे सबसे अच्छे हैं सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी जी, उनसे भी आपको मिल के इस चीज बोलना चाहिए था जी। मैं गया था पर वो उस समय उपलब्ध नहीं थे जी। और चूंकि मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी जी, घर में कमाने वाला एक मैं ही सदस्य हूँ जी, जिससे सबका भरण पोषण चलता है जी, चल रहा है। तो मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं ज्यादा भागदौड़ भी नहीं कर सकता, आंखों से बहुत कम दिखने लगा है। तो हम इसमें ये चाह रहे हैं कि आप एक बार जाकर उच्च अधिकारियों से आप पहले मिलें जी, और उसके बाद कृषि विभाग के उप संचालक और संचालक से मिले कि अगर कहीं आपके द्वारा अगर कहीं इसमें कोई कार्रवाई या कुछ नहीं होती है तो ये ऑफिस को बंद करके इसका हैंडओवर आप अन्य दूसरे भी विभाग अधिकारियों को आप सौंप दें। मैं मिलने भी गया लेकिन उनकी रुचि, वहाँ के अधिकारियों की जो रुचि है जी, इस मामले में बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा मानना तो हो सकता है खाना पूर्ति के बिना तो लोग भी जी, बिल्कुल बिल्कुल मुझे संभव लग रहा है, क्योंकि जो देखिए वो भी एक फॉरेस्ट क्या बोलते हैं फायर ब्रिगेड का अधिकारी है और जो आए होंगे वो भी अधिकारी ही होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो तालमेल तो मिल गई होगी। बिल्कुल संभवतः ऐसा मतलब संभव हो सकता है, क्योंकि जो उनके अधिकारी आए तो टाल मटोल टाइप करने लगे, आपने वीडियो क्लियर नहीं बनाई, आपको फोटो खींचना चाहिए था। आपके परिवार में सदस्य में कोई घटना दुर्घटनाएं हो जाए उसके बाद आपके यहाँ ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल ऐसे अधिकारियों के ऊपर सरकार को, बीजेपी सरकार को कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खोखला करने की साजिश कृषि विभाग की चल रही हो? बिल्कुल हो सकता है कि मोदी जी की जो नीति है कृषि को बढ़ावा देना है, बहुत अच्छे से करना है। अभी कृषि विभाग में अभी खाद्य से रिलेटिव भी जो मामले अभी आ रहे थे कि किसी को खाद मुहैया नहीं हो पा रहा था तो कहीं कुछ हो रहा था, तो क्या सिर्फ सरकार का ही जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी है? क्या ये जो अधिकारी बैठे हैं क्या इनकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हैं? बिल्कुल मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस मामले में। अब हो सकता है कहीं से ऊंचे जगह से कहीं फोन आ गया हो, आजकल फोन का जमाना है, सब अपना अपना बताते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और ये आगे किसी और के साथ घटना ना घटे ऐसा इस तरीके से ये कहते हैं कि ये इसे सांप के लिए उपयोग किया जाता है, जो गलत है। ये तो प्रकृति के भी विरुद्ध है, इसीलिए इसे 2017 में बैन किया गया है। इन्हीं लोगों ने बताया, कृषि विभाग वालों ने बताया है। और यदि सांप वगैरह आता है तो फिनाइल और मिट्टी तेल तारपीन वगैरह का यूज करना चाहिए। ये सांप का तो एक बहाना है, तो हम सभी को ये जान से मारने का प्रयास इन्होंने किया है। बिल्कुल, इसमें प्रशासन से भी हम यही उम्मीद और कामना करते हैं कि प्रशासन भी इस पे जांच कर कार्रवाई करेगी जी। इसकी हम कुछ अधिकारियों से भी बात करेंगे जी, जैसे कि हमारे आप परम मित्रों में हैं। अब जायज बात, हमारे मित्र के ऊपर संकट आए तो हमारे ऊपर संकट आए नहीं, बिल्कुल। और कृषि विभाग के उप संचालक से मैं खुद ही इस विषय में मैं चर्चा भी करूंगा जी। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि हमारे भाई के साथ में शिवराज ताम्रकार जी के साथ जो घटनाएं हुई और किसी और के साथ ना घटे। जैसे कि बोलते हैं ना, जब हमारे छोटे से बच्चा कलपते दिखता है तो हमारा जी और जान एक बराबर हो जाता है।
हम अपने बच्चे का तकलीफ और नहीं देख सकते। नहीं देख अरे सकते। बच्चों को तकलीफ क्या, हमारे पूरे परिवार के ऊपर अगर ऐसी कोई परिवार के तकलीफ ऊपर आ आ रही गया। है तो हम उस तकलीफ से क्या करें। मैं एसपी साहब से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस मामले को हमारे तत्काल। दुर्ग के अभी एसपी विजय अग्रवाल जी हैं, जी द बेस्ट पुलिसिंग। बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं सर। और बिल्कुल अभी वर्तमान में हमारे जो भी सीएसपी साहब हैं, जी त्रिपाठी साहब, जी सत्य प्रकाश तिवारी जी तिवारी जो जी है जी वो भी बहुत अच्छा। अभी हमारे सुखनंदन राठौर एडिशनल एसपी भी बहुत अच्छे। अभी बहुत हमारे बढ़िया दुर्ग है। जिले में अभी बहुत अच्छे अधिकारी लोग भी जी हैं जो कि तत्काल इस पे संज्ञान लेके कार्रवाई भी करते हैं। करते हैं। हम तो बोलते हैं, हम कभी कभी होता है कि भावना होती कि नहीं है पुलिस विभाग ऐसे नहीं करते, लेकिन अभी वर्तमान में दुर्ग जी शहर और दुर्ग सिटी और दुर्ग जिला जी अभी बहुत कुछ बहुत बहुत सुरक्षित हो गया है। सुरक्षित हो गया है। बट लेकिन ये अपराध करने का एक तरीका बदल गया है। देखिए जिस तरीके से इसने फोरेट का यूज किया कोई समझ नहीं पाएगा, और हमारी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कहीं हम लोगों की जान भी चली जा सकती है, ऐसे डॉक्टरों का कहना है। हम तो तो देखिए ना, उसमें ये लिखा हुआ तरीका है। इन्होंने ऐसा मतलब अपनाया है, ये किसी अच्छे आदमी की बड़े सलाह लेकर इन्होंने इस तरीका को अपनाया, क्योंकि इससे पहले हमारे सड़क में किसी ने माने फोरेट इसका नहीं डाला मतलब है। आपके प्राण एक तरह से माना जाए कि अंदर अंदर प्राण बिल्कुल स्वीट को पॉइजन जैसा ये काम करता है, क्योंकि धीरे धीरे ये शरीर को खोखला कर देता। बताइए मैं सांस नहीं ले पा रहा था बड़ा मुश्किल से, अभी भी बहुत तकलीफ है, फेफड़े कमजोर होके श्वसन जो तंत्रिका तो है। आप देख रहे हैं हमारे मित्र शिवराज ताम्रकार जी, जो शिवराज टाइम्स के डायरेक्टर भी हैं। जब उनके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आम पब्लिक के साथ में कैसी घटनाएं होती होंगी वो आप देख सकते हैं। और कृषि विभाग के अधिकारी भी सिर्फ आप समझ रहे हो पेमेंट लेना है, कुर्सी तोड़ना है, घर जाना है, बस यही जिंदगी है उनकी। सरकार से पेमेंट ले रहे हैं लेकिन बेवकूफ बना रहे हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने में कृषि विभाग का भी योगदान नजर आ रहा है। और हम यही उम्मीद करेंगे शासन और प्रशासन से, हमारे मित्र शिवराज भाई को न्याय मिले, और न्याय के लिए इनके साथ में त्वरित खबरें परिवार साथ था, साथ है और साथ रहेगा। अब दो शब्द हमारे शिवराज भाई से आप सुन सकते हैं। मैं इस मेरे परिवार पे आए विपदा पर प्रहलाद जी साथ दे हैं, खड़े हैं, और अभी उच्च अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे कि अभी तक इस मामले में कार्रवाई कहाँ तक आगे बढ़ी है, और जल्द से जल्द इस पर मुझे न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। जो प्रतिबंधित जो फोरेट है उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिक रहा है मार्केट में, जिस पर कृषि अधिकारी अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं बिल्कुल आगे वाले न्यूज में हम जरूर दिखाएंगे कि ये खरीदा कहाँ से जाता है, कौन उपयोग कर रहा है और कैसे इसकी कालाबाजारी हो रही मार्केट में चल रही है। बिल्कुल इसकी भी जानकारी हम आने वाली न्यूज में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे शिवराज भाई के साथ में अभी तक न्याय हुआ कि नहीं हुआ। आने वाले न्यूज में देखेंगे कि हम अपने शिवराज भाई के लिए अधिकारियों से बात करके न्याय दिलाने में संपूर्ण योगदान त्वरित खबरें परिवार देगा। उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से।